Good morning friends. Welcome to the online classes. Today we discuss about class 11th, subject biology, chapter number 8, cell the unit of life, lecture number 1. So, first of all, we discuss about the history of cell. Credit for the discovery of cell goes to Robert Hooke in 1665. He discovered dead cock cell. याद रखना कि सेल की डिस्कवरी सबसे पहली बार रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में, लेकिन उन्होंने जो डिस्कवरी की थी वह डेड सेल थी। लेकिन फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी करने का जो क्रेडिट है वह डच साइंटिस्ट एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक को जाता है, जिन्होंने 1674 में लिविंग बैक्टीरियल सेल की डिस्कवरी की थी। रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। कहाँ पे? ऑर्किड की रूट्स में। ऑर्किड प्लांट होता है, उसकी रूट्स के अंदर उन्होंने न्यूक्लियस को खोजा था। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी ऑफ ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल। सेल की एक डेफिनेशन एक लाइन में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है बॉडी की, उसी को हम सेल कहते हैं। यहाँ पे दो वर्ड आते हैं, एक तो आता है टोटिपोटेंशी, एक आता है प्लूरोपोटेंशी। टोटिपोटेंशी क्या होता है? इट इज़ ए प्रॉपर्टी वे बाय ए सिंगल सेल हैव द एबिलिटी टू फॉर्म ए कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म। कि अगर एक सिंगल सेल से कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाए तो वह जो कैपेसिटी है उसको टोटिपोटेंसी कहते हैं, जो हमको प्लांट सेल में मिलती है। जबकि प्लूरोपोटेंसी हम कह सकते हैं कि एनिमल्स के अंदर ह्यूमन की स्किन से मिलती है। कि इट इज़ द प्रॉपर्टी वे बाय ए सेल हैज़ द एबिलिटी टू फॉर्म एनी टिश्यू और ऑर्गन। कि अगर एक सेल से केवल टिश्यू ही बने या कोई ऑर्गन ही बने तो उसको प्लूरोपोटेंसी कहते हैं। जैसे आपकी स्किन हट जाती है तो उसकी स्किन की दूसरी सेल से वापस स्किन ही बनती है, लेकिन पूरी बॉडी नहीं बन सकती, तो वह कहलाती है प्लूरोपोटेंसी। Next, cell theory. What is the cell theory? Cell theory thereby was formulated by Sladen, who was botanist, and Swan, who was zoologist, in 1838 to 1839. And cell theory was modified by Rudolf Virchow in 1855. He stated omnia cellula is cellula, which means न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। याद रखना कि जो सेल थ्योरी है वह तो स्लाइडन और स्वान नाम के दो साइंटिस्ट ने दी थी। स्लाइडन बॉटनिस्ट थे जबकि स्वान जूलॉजिस्ट थे, लेकिन इसको मॉडिफाई किया था रुडोल्फ विर्चो ने, जिनका एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा फेमस है, वह है ओमनिस सेल्यूला इज सेल्यूला, जिसका मतलब है कि जो नई सेल है वह पास वाली ही पुरानी सेल से बनती है। आगे बात करते हैं हम फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी की, कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वह सेल्स से ही बने हैं। सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। नई सेल हमेशा पुरानी सेल से ही बनती है। एंड फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू द कंबाइंड फंक्शन ऑफ द सेल। कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो फंक्शन हैं वह सेल के कंबाइंड फंक्शन से ही डेवलप होते हैं। एक आता है कि कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ इज मेंटेन्ड बाय सेल जनरेशन आफ्टर जनरेशन। कि लाइफ की जो कंटिन्यूटी थी वह जनरेशन से जनरेशन सेल के कारण ही बनती है। लेकिन सेल थ्योरी सभी एनिमल में पाई जाती है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे कि वायरस एंड प्रियॉन्स, ये सेल थ्योरी से एक्सेप्शन रखते हैं। अगर हम हमारे नेचर में बात करें तो लार्जेस्ट सेल जो है वह ऑस्ट्रिच एग है, जिसकी लंबाई होती है कह सकते हैं 15 सेंटीमीटर। और स्मॉलेस्ट सेल जो है वह माइकोप्लाज्मा है 0.3 माइक्रोन। और सबसे लंबाई में लेंथ में बात करें तो न्यूरॉन जो होते हैं उसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होती है। Our next topic is difference between prokaryotic and eukaryotic cell. What is the difference?
प्रोकैरियोटिक जो वर्ड है यह ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। प्रो का मतलब होता है पुराना या ओल्ड, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। जिसमें पुराने टाइप का न्यूक्लियस हो वह प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक मतलब डेवलप्ड न्यूक्लियस इसके अंदर मौजूद होता है। हम इनका कंपैरिजन करके इनमें डिफरेंस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट and which mean nuclear membrane and nucleolus is absent। सबसे पहली बात तो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनमें नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि इनमें न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है। इसका अपोजिट आपको यूकैरियोटिक में मिलता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलता है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं। न्यूक्लियोलस क्या होता है मैं इसी चैप्टर में आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। सेकंड, डीएनए और जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। डीएनए या जेनेटिक मटेरियल उनके साइटोप्लाज्म में ही होता है, जिसको न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहते हैं। याद रखना कि इनमें डीएनए जो है साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में डीएनए मौजूद होता है लेकिन वह उसके न्यूक्लियस में होता है। DNA is naked and not associated with histone protein। कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है उसमें DNA कह सकते हैं उसके ऊपर भी कोई कवर नहीं होता और वह हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ा नहीं होता। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स में DNA जो है हिस्टोन प्रोटीन के साथ कंबाइन होता है, जुड़ा हुआ होता है, बाइंड विथ DNA एंड हिस्टोन प्रोटीन। All membrane bounded cell organelle are absent in prokaryotic cell। Example mitochondria, plastid, endoplasmic reticulum etc। कि प्रोकैरियोटिक सेल में सभी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल जो है वह नहीं पाए जाते, जबकि यूकैरियोटिक सेल में आपको सब मिलेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे प्लास्टिड, ऐसे आपको बहुत सारी चीज़ केवल यूकैरियोटिक सेल्स में मिलेंगी। हम बात कर रहे थे डिफरेंस की प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, तो नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है राइबोसोम से रिलेटेड। कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर राइबोसोम जो है ओनली 70S टाइप के मिलते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में 80S एंड 70S बोथ टाइप के राइबोसोम आपको मिलते हैं। लेकिन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि 80S कहाँ पे होता है, 70S कहाँ पे होता है, तो आपको बताना पड़ेगा 80S साइटोप्लाज्म में मिलता है, जबकि 70S माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में आपको मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की। तो हमारे सामने एक बात आती है कि इसमें प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो एनर्जी कैसे आती है, एनर्जी कैसे डेवलप होती है। यूकैरियोटिक में तो एनर्जी को माइटोकॉन्ड्रिया बना देते हैं। तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो उसकी सेल मेम्ब्रेन है उसमें इनवेजिनेशन यानी कुछ उभार पाए जाते हैं या वो कहीं पे फोल्ड हो जाती है, जिसके कारण मिसोसोम नाम का स्ट्रक्चर बनता है। ये जो मिसोसोम है ये एनालोगस स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के सिमिलर है, जो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। लेकिन यूकैरियोटिक में आपको पता है कंप्लीट तौर पे इसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया अवेलेबल हो जाते हैं। अब बात करते हैं वैक्यूल्स की। कि प्रोकैरियोटिक जितने भी होते हैं उन प्रोकैरियोटिक के अंदर सेप वैक्यूल्स नहीं पाए जाते, लेकिन कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर गैस वैक्यूल्स आपको मिलते हैं, जो क्या करते हैं उसको बयोंसी प्रोवाइड करते हैं, मतलब ऊपर तैरने में मदद करते हैं। जबकि हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो उसके अंदर आपको गैस वैक्यूल नहीं मिलेंगे, जनरली उसमें एब्सेंट होते हैं, लेकिन सेप वैक्यूल आपको मिलते हैं, मतलब जो वैक्यूल होते हैं उसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की। तो उसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स में मूवमेंट के लिए सीलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं। सीलिया और फ्लैजिला प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में मिलते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि इन प्रोकैरियोटिक सेल सीलिया एंड फ्लैजिला प्रेजेंट आर सिंपल टाइप एंड डू नॉट हैव 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट।
कि सीलिया को कट करके देखें, फ्लैजिला को कट करके देखें तो उसमें 9+2 का अरेंजमेंट आपको नहीं मिलता, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में अगर सीलिया या फ्लैजिला को आप काटोगे तो काटने के बाद 9+2 की माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट आपको आसानी से दिखाई देता है। एक और डिफरेंस की बात करते हैं हम, किसकी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। तो एक आता है, इन प्रोकैरियोटिक सेल ओनली asexual reproduction is present and sexual reproduction is absent and both mitosis and meiosis are absent। कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसमें मैक्सिमम आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें मौजूद ही नहीं होगा, जबकि यूकैरियोटिक में सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन आपको प्रेजेंट होता है और माइटोसिस और मियोसिस दोनों स्ट्रक्चर आपको उसके अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की। तो सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी हैव द एबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन को उसके कंपाउंड में बदलने की कैपेसिटी बैक्टीरिया के अंदर और ब्लू ग्रीन एल्गी में होती है, जो एक टाइप की प्रोकैरियोटिक सेल है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यूकैरियोटिक में किसी भी एनिमल के पास नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की कैपेसिटी नहीं है। याद रखना, नो यूकैरियोटिक हैव द एबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट हम डिफरेंस की बात करें तो इन प्रोकैरियोटिक सेल वॉल इज मेड अप ऑफ म्यूरेमिक एसिड एंड पेप्टिडोग्लाइकन। याद रखना, ये एक पूछा गया क्वेश्चन है आपके कि प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल किसकी बनी होती है और यूकैरियोटिक में सेल वॉल किसकी बनी होती है। तो प्रोकैरियोटिक में जो सेल वॉल बनी होती है वह म्यूरेमिक एसिड और पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक में ओनली प्लांट के अंदर सेल वॉल पाई जाती है, एनिमल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। और प्लांट में जो सेल वॉल पाई जाती है वे सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी, सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल पाई जाती है ओनली इन प्लांट सेल। एग्जाम्पल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल आते हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एक्सेट्रा, जबकि यूकैरियोटिक में आते हैं प्लांट एंड एनिमल सेल, जिसमें किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया कंप्लीट तौर पे आते हैं। तो इसके साथ आज की क्लास यहाँ पे एंड होती है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।